सामाजिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता हमारे इसमें दिया गया है। हर एक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, थोड़ा उठाइए, सिर कट रहा है। हर एक को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और अभिव्यक्ति की और धर्म उपासना की स्वतंत्रता और समान, प्रत्येक को समान अधिकार के लिए पद और प्रतिष्ठा के समान अधिकार और आम लोगों में व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, रात की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रभुत्व की, बंधुत्व की भावना पैदा करने के लिए आज हम इस संविधान सभा में बैठे हैं। ये उन्होंने करार किया था। हमारा संविधान, उसकी मूल भावना हमारे उद्देशिका में अवतरित है। ये हमारी संविधान की आत्मा है, संविधान की जान है, जो कहता है प्रत्येक को समान अधिकार, प्रत्येक को स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 आर्टिकल 14 में कहता है कि न्याय के लिए समक्ष, न्याय के लिए विधि समक्ष सब बराबर है। 15 में कहता है किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर किसी से भेदभाव मत करो। ये इस धर्म का, इस जाति का है, आदिवासी है, इस पर भेदभाव नहीं किया जाए। 25 में कहता है, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और आबाद गति से धर्म को मानने, प्रचार करने और उसको प्रचार करने के लिए आबाद गति से मानने की स्वतंत्रता है। दोस्तों, आज हम सब आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। आज आदिवासियों की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ 42 लाख से ज्यादा, 8.6% जनसंख्या का है। और आज हमारा एक भाग मणिपुर, जो आदिवासियों का क्षेत्र है, वो चल रहा है। परंतु हम इन दो बातों पे चर्चा करने के लिए आए हैं। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता कानून। आज तक हम सबको, हर एक को अपनी रूढ़िवादी परंपरा, रीति, विधि, संस्कृति को मानने का अधिकार, और हर एक समाज के लिए अलग पर्सनल कोड है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू बिल कोड, मुस्लिम उनका शरीयत कानून, हमारे लिए क्रिश्चियन जो कोड है, उनके लिए कोड है। परंतु आज चाहते हैं ये सबको नष्ट करके एक कर दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए। इनका मतलब क्या है? सबको एक जुए में जोत दो। हमारी जो रूढ़िवादी सोच, विचार, प्रथा, परंपरा, संस्कृति है, उसको ढांप दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और एक कानून के दायरे में पूरे भारत को लाया जाए। आज संविधान, हम तो खतरे में हैं ही सही, आज हमारा संविधान खतरे में है। मैं कहना चाहूंगा, संविधान के सम्मान में आप जोरदार नारा दीजिएगा। संविधान के सम्मान में तो आप बोलिएगा आदिवासी मैदान। इतनी जोर से आवाज कि दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार तक ये आवाज पहुंचने लगी। संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में। मैं कहूंगा, जब तक संविधान है आदिवासी सुरक्षित है, न जब तक संविधान रहेगा आदिवासी सुरक्षित रहेगा। जब तक संविधान रहेगा आदिवासी सुरक्षित रहेगा। जब तक संविधान रहेगा आदिवासी सुरक्षित रहेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारी जो क्रियाकलाप में हो रही है, यूसीसी, इसके पहले एनआरसी, एनपीआर, ये सारी चीजें हम लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, जब चुनाव आता है इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2014 चुनाव के पूर्व मोदी जी ने घोषणा बनाई थी, घोषणा पत्र
मैनिफेस्टो, उनमें 3 अहम घोषणा उनका था। पहला, कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है 370 हटाएंगे। दूसरा, बाबरी मस्जिद पे हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। तीसरा, यूसीसी कानून लागू करके सबको एक कानून के दायरे में जोत देंगे। पहला और दूसरा फल हो गया। पहला क्या था? 370 हटा के कश्मीर को 370 हटा दिया। दूसरा, भव्य मंदिर बनने जा, जनवरी में इसका लोकार्पण होने वाला है। अब तीसरा रह गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए विधि आयोग गठन किया गया है और विधि आयोग ने 2016 में लोगों को हर एक मजहब के बड़े बड़े अगुओं से राय मांगी, क्योंकि विधि आयोग ने कहा ये विभिन्न जाति समुदाय और धर्म से जुड़े हुए आस्था का प्रश्न है, इसलिए इसको लागू करना संभव नहीं है। हम विभिन्न जाति समाज धर्मों को सम्मान करना है। ऐसा करके 2018 में 21वें विधि आयोग ने इस यूसीसी की मांग को खारिज कर दिया था। क्या कहा? हमको लागू करना संभव नहीं, इसी तरह से आग लगेंगे पूरे देशों में। और 2018 में यूसीसी खारिज कर दिया। अब 2024 फिर चुनाव आने वाला है, तो फिर राग अलाप रहे यूसीसी सिर्फ हम आदिवासियों के लिए ही नहीं, उनके लिए, हर एक मजहब के लिए, हर एक कौम के लिए एक खतरा है। हिंदू लोगों में भी, उत्तर में हम जानते हैं 7 फेरे लगाकर शादी की जाती है। दक्षिण में मंदिर में जाके सिर्फ माल्यार्पण, माला पिंधाई देले और शादी हुई गेल। और एक कानून बनावा बोले तो जमो झलकी नहीं हुई। दक्षिण में मामा भांजी विवाह का प्रचलन है, वो बंद हो जाएगा। जैसे हमारे पास मोहम्मदन लोगों में जो शरिया कानून है, शरिया कानून के तहत जो बहुपत्नी प्रथा है वो बंद कर दिया जाएगा। 3 तलाक बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से सबको एक लाइन में हमारी जो भी आदिवासियत परंपरा है, जैसे हमने सुना यहाँ पर, जो भी भूमि एक्ट के तहत, जो भी हमारा छोटा नागपुर खातियान के तहत, वो सारे कानून खत्म कर दिए जाएंगे। और हम सब के लिए क्या होगा? ऐसा होगा तो इस संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। संविधान में पूरा हक और अधिकार दिया गया है। हम आदिवासियों के लिए संविधान आर्टिकल 244 के तहत यह प्रावधान है, अनुसूची 5 और 6 के तहत आदिवासी क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में उनके लिए विशेष प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। और अनुसूची 5 हमारे पूरे देश के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र लागू है। हमारा जसपुर, हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब अनुसूचित राज्य है। और जब ये कानून बन जाएगा तो अनुसूची हट जाएगा। अनुसूची हटने से क्या हो जाएगा? हम सब डिसेबल हो जाएंगे, अनुसूची से बाहर हो जाएंगे। और जो सुख और सुविधा, जो हमको पेशा कानून का अधिकार, वन अधिकार कानून, ग्राम में ग्राम सभा का अधिकार, ये सारे कानून विलुप्त कर दिए जाएंगे। और हमारे लिए जो आदिवासियों के अत्याचार के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट है, वो एट्रोसिटी एक्ट सब समाप्त हो जाएगा। हमको जो बच्चों के लिए हक और अधिकार के लिए, पढ़ने के लिए जो रिजर्वेशन है ST SC के लिए, वो समाप्त हो जाएगा। फिर अनुसूचित जनजाति विभाग, पूरा ट्राइबल विभाग ही समाप्त कर दिया जाएगा। और हमारे लिए जो अभी हमने पढ़ा, हर एक को, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता है, ये सब समाप्त हो जाएगा। और जहां कहीं हमारे गिरजाघर, मस्जिद, मॉस्क बने हुए हैं, वो तोड़ दिए जाएंगे।
इसलिए हमको अभी जागना है और चुनाव आने के पहले सारी कोशिशें की जा रही है। ये कोशिशें की जा रही है कि जी ऐसा करके उनको गुमराह कर दे। वस्तुता भी क्या है, हमारे यहाँ महंगाई, टमाटर 150 रुपये से ऊपर, पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर महंगाई की मार है। ऊपर से महंगाई की मार से नहीं बचा पाने के कारण महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्र में जिस तरह से अत्याचार और अहिंसा फैलाए जा रहे हैं, तो उन सब से नजर हटाने के लिए, हमारे मनों को भटकाने के लिए चुनाव के पूर्व यूसीसी, तुम इसी में सी करते रहो, अब चुनाव आ जाएगा। और इसीलिए आज हम लोगों ने ये ठाना है ना, हम लोगों ने ये ठाना है कि हम सब एक हों, एकजुट हों और एकजुट होकर हमारे हक और अधिकार के लिए जोर और जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हम एकजुट होंगे। कैसे एकजुट होंगे? आज तो मणिपुर वालों को अलग से मार रहा है, आज किसी हमारे आदिवासी के ऊपर सीधी में पेशाब कर रहा है, मुंह पर पेशाब कर रहा है, दमदमा के ऐसा मार रहा है। ऐसा कुत्ता भी इंसान के ऊपर नहीं करता। ये इतनी दरिंदगी आज इनके राज्य में ये हो रहा है और इसीलिए हम सब इसका पूछो। 2020 में यूपी के हाथरस में हमारी एक महिला बच्ची, हमारी दलित बच्ची, वाल्मीकि बच्ची के ऊपर ऐसे ही सामूहिक बलात्कार करके उसको जला दिया गया और फिर हम आवाज भी नहीं उठा पाए। हम आवाज उठाते हैं लेकिन होता क्या है, हम ही मारे जाएंगे, हमारे ऊपर ही लाठें लगेंगी, पड़ेंगी और हमारी बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार, अन्याय और बलात्कार की जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि हम सब एक नहीं हैं। आज हम मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे हम बट जाते हैं। आई कर टू मोर गुड, है ना, हम उनमें हम बट गए। आज विभिन्न तरह के हमारे वासी, सर्व आदिवासी समाज के भी हम देखते हैं प्रदेश में 2 गुट, भरत सिंह गुट, एक माननीय सांसद महोदय गुजरून का गुट। हमको एक छतरी के तले आना पड़ेगा। जब आदमी को कोई मारता है भागने लगता है, बैल को जो मारता है बैल भागने लगता है, कुत्ते को एक पत्थर फेंको तो कुत्ता काई काई करते हुए भागने लगता है। परंतु यदि आप मधु के छत्ते के ऊपर थोड़ा एक छोटा सा कंकड़ भी मार के तो देखो, वो टूट पड़ेगा, पूरी बिरादरी से टूट पड़ेंगे उन लोग और काट के हम सबको मिटा देंगे। आज हमको इसी अवसर का और इसी अवसर की तलाश है। आज मधुमक्खी के समान हमको एक होना है। यदि हमका परिणाम शहद की तरह मीठा चाहिए तो आज हमको मधुमक्खी की तरह एकजुट में होना है। जब तक एकजुट नहीं होंगे ये लड़ाते रहेंगे। इसलिए आज हमको आवश्यकता है, क्या बात की है? उठो मसीहा बन के करो वक्त का इलाज, उठो मसीहा बन के करो वक्त का इलाज। कब तक मसीहा वक्त का ढूंढा करोगे आप? कब तक हम सोचेंगे बाबा साहब आएंगे, हमको फूले साहब आएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे? हमको उठना पड़ेगा, अपना कमर बांधना पड़ेगा। उठा, अपन अपन गाड़ा के बांधा, खोसा और उठा और लगे चला। है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब तो सूरज निकलना चाहिए। रही घुट घुटूफा अब को बीड़ी अर्घ ना मनो, है बहुत अंधियारा, अब तो सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो मेरे दोस्तों, ये मौसम को बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। होश में आओ।